माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माएं, गुरु सेवा और बंदगी फिर मिलन की नाय। एक घड़ी आदि हूँ सो आद, कबीर संगत साध की कोट कटे अपराध। तो सत्संग से आधी घड़ी और आधी घड़ी सो की आधी घड़ी से भी कैसे कोट अपराध कट जाते हैं, ये मैं ये आगे बता रहा हूँ। ये पद को गद्य में बोल रहा हूँ। एक पिता और पुत्र, ध्यान से सुने, पिता और पुत्र, उनकी दिनचर्या थी चोरी डकैती करके अपना जीवन यापन करते थे और उनके पास कोई नहीं साधन नहीं था। चोरी करते थे और डकैती करते थे दोनों। तो पिता ने एकदम, जब पिता बीमार पड़ गया और पिता कहने लगा अपने पुत्र से, हे पुत्र, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ और मेरी मृत्यु होने वाली है। तुम मेरी 3 बातें याद रखना। कौन सी बात? पहली, तू कभी भी सत्य मत बोलना, और दूसरी बात, तू कभी भी सत्संगत में मत जाना, और कभी भी, तीसरी बात, कभी किसी संत के पास खड़ा मत होना। तो उसने ये बोल करके 3 बातें और अपने प्राण त्याग दिए। तो पिता के मृत्यु के बाद जब पुत्र ने सोचा कि भाई पिता की मृत्यु हो चुकी है, इसके लिए मुझे पैसा भी चाहिए, और हमारे पिताजी तो छोटी छोटी चोरी करते थे और मैं भी उनके साथ जाता था तो छोटी छोटी चोरी करते थे, और छोटी चोरी से हमारा पेट ही भरता था, पैसा तो है नहीं, उसकी काज क्रिया के लिए भी पैसा चाहिए। तो उस पुत्र ने कहा कि अब मुझे बड़ी चोरी करनी चाहिए, बड़ी से बड़ी, जिससे मैं काज क्रिया भी कर सकूं और घर का अच्छी तरह से भरण पोषण हो सके। तो उसे पुत्र ने सोचा, चोर ने, कि भाई राजा के यहाँ पर अच्छा माल मिल सकता है और राजा के पास ही अच्छा माल मिल सकता है और मुझे राजा के यहाँ पर चोरी करनी चाहिए। तो वो चोर राजा के यहाँ पर पहुंचा, आंख मिची करते करते, और वहां पर जो पहरेदार लगे हुए थे उन पहरेदारों से आंख मिची करते हुए और छित्तरचारी पर चढ़ गया राजा के यहाँ पर। तो उसने, चोर ने देखा कि वहां पर उस रानी ने जो हार अपना उतार करके खूंटी पर टांग दिया था, और उस हार को लेकर के चोर पहुंचा। चोर उतर आया उस छत्तरसारी से, और चोर उस हार को लेकर के जब महलों से बाहर पहुंचा और महलों से बाहर जा रहा था, तो उस चोर पर निगाह पड़ी उसके सिपाहियों की, जो सिपाही पहरा दे रहे थे। तो सिपाहियों की जब निगाह पड़ी तो सिपाही उसके पीछे, चोर के पीछे दौड़ने लगे। तो चोर दौड़ रहा था रास्ते में, तो रास्ते में एक भूसा जो भरा रहता है, वो क्या कहते हैं उसको, बोंगी, बुर्जी में उसको, हार को उसने रास्ते में चलते चलते छिपा दिया। और जब हार को छिपा दिया, जब उसने पीछे को देखा करके, तो वे सिपाही उसके पीछे दौड़ रहे थे, और सिपाही जब पीछे दौड़ रहे थे, उसके नजदीक पहुंचे, तब उसको कहीं छिपने की जगह नहीं मिली। जिस तरह से आज यहाँ पर सत्संग चल रहा है, उसी तरह से सत्संग चल रहा था और संत अपने प्रवचन बोल रहे थे। तो वहां पर वो जाकर के छिप गया, संतों में बैठ गया, सभी में, संगत में। और संगत में जब बैठा तो एक संत बोल रहे थे अपने प्रवचन में कि भाई देवी देवता भूत प्रेत की कोई छाया नहीं होती है। जब इतनी बात उसने सुन ली, लेकिन उंगलियों में, दोनों कानों में उंगली डाल ली कि भाई मेरे पिता ने तो ये कहा था कि प्रवचन तुम कभी सुनना मत संतों के। तो इतनी बात उसने सुन ली, और सुनने के बाद अपनी उंगलियों को कानों में डाल लिया, और कानों में जब डाल लिया
तो बैठा हुआ था, तो वहां पर धीरे धीरे पूछते पूछते और वो पहुंचे सिपाही, और सिपाहियों ने देखा कि इसी के कपड़े सड़े हुए हैं और ये इसी के पैर गद में हो रहे हैं, यही है। तो कहना लगा महंत जी से कि महाराज, आपके सत्संग में हमारा एक चोर है। तो महंत जी बोले कि भाई, हमें हमारे यहाँ संतों में चोर का क्या काम है, आपका चोर है तो ले जाइए आप अपने चोर को। तो सिपाही उस चोर को पकड़ करके पहुंचे राजा के यहाँ पर। राजा के यहाँ पर तो राजा ने आदेश दिया कि इसको कैद में डाल दिया जाए। तो उसको कैद में डाल दिया। जब उसको कैद में डाल दिया तो कैद में डालने पर वो बोल रहा था, हे दुर्गे माता, दुर्गे माता, तू मुझको चोरी कराता, तू मुझको चोरी कराता, तू मुझको छुड़ाता, इस तरह बोल रहा था। तो आजकल सीबीआई और सीआईडी इस तरह के साधन होते हैं, पहले दूतियां होती थी राजा की। तो दूतिया बोली कि महाराज, मैं इसका पता लगा सकती हूँ इसने हार को कहाँ रखा है, क्यों ये एक दुर्गे का पुजारी है, इसलिए। तो मुझे उसने दूती ने कहा कि हे राजन, मुझे एक नकली तो शेर दो और मेरे भुजा लगा दो। तो भुजा लगा करके वो दूती एक से नकली कौन बन गई, वो दुर्गा। तो वो वहां पर पहुंची रात के 12 बजे और उसको कहने लगी, हे चोर, तेरे को मैंने चोरी कराई और राजा तो मेरा नाम नहीं लेता है, राजा का मैं विनाश करना चाहती हूँ और मैं तो तेरे ही साथ रहती हूँ और तुझे मैं अरबपति करोड़पति राजा बना सकती हूँ। और तू बता कि तेरे वो हार जो मैंने चुरवाया था तेरे को, लेकिन उस हार को तूने सही रखा या नहीं रखा, कहाँ रखा? तो वो कहने लगा, है माता, मैंने ऐसी जगह पर छुपा दिया। मैंने उस हार को बस इतना ही कहा, तो जब उसने देखा क्या उसकी छाया दिखाई दे गई, उसको उस दुर्गे की बनी हुई की छाया दिखाई दे गई। तो उसको वो प्रवचन याद आ गया जो संत प्रवचन कर रहे थे कि किसी देवी देवता और भूत प्रेत की कोई छाया नहीं होती है। तो उसको वो प्रवचन याद आ गया। आप तो कहने लगा, वो बदल गया, अपने बयान को बदल गया, बोला कि भाई ये इसका मतलब ये असली दुर्गे नहीं है, ये तो कोई झूठा बवाल है। क्योंकि संत प्रवचन कर रहे थे कि कभी भी किसी की छाया देवी देवता और भूत प्रेत की कोई छाया नहीं होती है। तो इसलिए वो अपना बयान बदल गया, बोला कि हे माता, मैंने तो कभी हार देखा ही नहीं और न मैंने कभी चोरी की है आज तक। मैं तो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। तो जब इस तरह का बयान सुना उसने, तो वो सुबह जब कचहरी लगी और राजा भी वहां छिपकर देख रहा था, राजा और मंत्री दोनों छिपकर ये उसके बयान सुन रहे थे। तो उस दूती ने बोला राजा से कि हे राजन, ये निर्दोष है, इसने कोई चोरी नहीं की है। क्यों? क्योंकि मैंने ये अच्छी तरह से देख लिया। राजा बोला, इसकी जांच मैंने स्वयं भी की है कि हाँ ये निर्दोष है और इसकी चोरी नहीं की है। तो सुबह उसको कैद में से बुलाया, कैद में से बुला करके उस चोर को राजा ने अपने खजाने से थोड़ा धन दिया और धन देकर कहा, जाओ अपने बच्चों का तुम पालन पोषण करो, तू ईमानदार हो। तो वो चोर उस धन को लेकर के धीरे धीरे चल रहा था, जा रहा था, उस बुर्जी के पास पहुंचा जहां पर उसने उस हार को छिपाया था। तो हार को भी उसने निकाल लिया, इसने चोर ने हार को भी निकाल लिया और उस धन को भी लेकर के अपने घर नहीं पहुंचा। और वो चोर सोचने लगा कि आहा भाई, आधी सेकंड मैंने एक प्रवचन सुना, संतों का सत्संग का आदि प्रवचन सुनने से, आदि सेकंड के प्रवचन सुनने से आज मेरी मृत्यु से मैं बच गया, मेरी जान बच गई। अगर मैं प्रवचन नहीं सुनता तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाता। अगर मैं ये सच बोल देता उसको कि भाई हार मैंने हार को मैं बोल देता कि हार वहां पर रखा है, तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देता। और सत्संग, मेरे आधी सेकंड के सत्संग सुनने से आज मेरी जान बच गई और फांसी से बच गया मैं। तो वो बोला कि अब तो उस धन को लेकर के राजा ने जो दिया था और हार को लेकर के राजा की कचहरी लगी हुई थी।
और राजा की कचहरी में उस मेज पर रख दिया धन को। राजा ने कहा कि भाई मैंने तो तुमको पालन पोषण के लिए दिया था धन, अब तुम वापस कैसे लेके आए? कि महाराज मुझे अब कोई धन की आवश्यकता नहीं है। तो राजा ने कहा सुनो, मैं तुमको तुम्हारी ईमानदारी पर खुश हूं, तुम्हारी ईमानदारी से, और मैं आधा राज्य तुमको अर्पित करता हूं। तो उस चोर ने कहा कि हे राजन, आधा राज्य क्या, आप पूरा राज्य भी मुझे अर्पित करते हैं तो भी मुझे स्वीकार नहीं है, मुझे राजा नहीं बनना है। क्यों? कि अगर मैं सत्य संग में नहीं जाता और उस वचन को प्रवचन को नहीं सुनता, सत्संग में नहीं जाता, वहां बैठता नहीं और संतों के उस प्रवचन को नहीं, आधी सेकंड वाले प्रवचन को नहीं सुनता, तो आज मैं फांसी पे लटक जाता और मेरी मृत्यु हो जाती। राजा को उसने पूरी कहानी सुनाई। अब मुझे आवश्यकता नहीं है किसी धन की, और मैं उन्हीं संतों में जा रहा हूँ और संत मत में जीवन जीऊंगा। तो धीरे धीरे उसी संतों के पास गया वो चोर, और जैसे हमारे महाराज जी बैठे हुए, महाराज जी के चरणों में पहुंच गया और महाराज जी से बोला, है महाराज मैंने बहुत अपराध किए हैं, आप मुझे अपने शरणों में लीजिए। तो महाराज जी ने उसको सत्य धीरज विचार दया क्षमा में स्थापित कर दिया और चोरी करना वो भूल गया सभी तरह से और संत बन गया। इसी तरह से आधी सेकंड के सत्संग से ही उसका उद्धार हो गया जीव का। जब पूरा सत्संग जीव सुनता है तो उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, और प्रभाव पड़ने का कारण होता है जो भी संत शब्द बोलते हैं तो सत्य को जीव को अपने आचरण में धारण करना चाहिए। जब उस सत्य को जीव अपने आचरण में धारण नहीं करेगा तो जब तक उस सत्य संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जीव जब उस सत्संग के शब्द को धारण कर लेगा, आचरण में धारण करेगा, तो अवश्य ही वो अपनी धोखे से मुक्त हो जाएगा।